Everyone, this is lecture 2 of solid state. In this lecture, we will discuss about the classification of crystalline solids. So, crystalline solids, depending upon the intermolecular binding forces, depending upon type of constituents, कौन से टाइप के constituents present हैं और कौन से टाइप की बाइंडिंग फोर्सेस है, सॉलिड्स को क्लासीफाई किया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्लासीफाई किया फर्दर 4 टाइप्स में। फर्स्ट वन इज आयनिक सॉलिड्स, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस होंगे और फोर्सेस आयंस के बीच में कौन सी होती हैं, कूलम्स फोर्सेस। सेकंड वन जो है वो होंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होंगे वो मॉलिक्यूल्स होंगे और फोर्सेस इनके बीच में जो होंगी वो डिपेंड करेंगे, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हो सकती हैं अगर दोनों पोलर होंगे, नॉन पोलर होंगे तो लंडन फोर्सेस हो सकती हैं। नेक्स्ट वन इज कोवलेंट सॉलिड्स। कोवलेंट सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से होंगे, एटम्स, एटम्स होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स और फोर्सेस कौन से होंगी, कोवलेंट बॉन्ड्स। और नेक्स्ट आ जाते हैं मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड्स, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से होंगे, पॉजिटिव आयंस होंगे जिनको हम कर्नल्स भी बोलते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनको हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। और अब हम इनको डिस्कस करेंगे वन बाई वन। तो ये आ जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 4 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन दैम। फर्स्ट इज आयनिक सॉलिड, सेकंड मॉलिक्यूलर सॉलिड, थर्ड कोवलेंट सॉलिड्स एंड फोर्थ मेटालिक सॉलिड्स। फर्स्ट वन इज आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया। आयनिक सॉलिड्स होते हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होंगे, आयंस होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और बाइंडिंग फोर्सेस कौन सी होंगी, बाइंडिंग फोर्सेस होंगी, आप पढ़ते हैं फिजिक्स में भी, कूलम्स लॉ से आयंस के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कौन सी फोर्सेस होंगी, कूलम्स फोर्स होगी, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। तो आयनिक सॉलिड्स की जो भी आपने आयनिक कंपाउंड्स 11th में पढ़े हैं, जो पहले पढ़े हुए हैं, वो सारी इसमें एग्जांपल्स आ जाएंगी। तो ये आ जाता है आयनिक सॉलिड्स। तो इन सच सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर ions and are held together by strong coulombic forces of attraction. Its common examples, कोई भी आयनिक कंपाउंड, NaCl, MgCl2, ZnS, CuSO4 एक्स्ट्रा। करेक्टरिस्टिक आयनिक सॉलिड्स के जो अपने आयनिक कंपाउंड्स की, आयनिक बॉन्ड्स के करेक्टरिस्टिक्स पढ़े हुए हैं वही होंगे। तो क्या होते हैं आयनिक सॉलिड्स के करेक्टरिस्टिक्स, आयनिक सॉलिड जो होते हैं ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन कौन सी स्टेट में, मोल्टन स्टेट में, जहाँ फिर मोल्टन स्टेट में, या फिर एक्वस सोल्यूशन में, ठीक है। बैड कंडक्टर होते हैं कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। और ये जो होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं कौन से, पोलर सॉल्वेंट्स में, दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। तो ये दे आर हार्ड भी होते हैं बट ब्रिटल, हार्ड होते हैं लेकिन नगरी हार्ड होते हैं। क्यों हार्ड होते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है। बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के सॉलिड स्टेट में, बट कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशंस। दे हैव हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, विद हाई डेंसिटी भी होती है। Next, they are soluble in polar solvents such as water, but insoluble in non-polar solvents such as CH2, CCl4. नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे और फोर्सेस। अब मॉलिक्यूल्स कैसे हो सकते हैं, अगर मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होंगे, अगर मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होंगे तो कौन सी फोर्सेस होंगी, लंडन फोर्सेस। और अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पोलर होंगे, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पोलर होंगे तो दो केसेस हैं, अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ तो तब फोर्सेस होंगी कौन सी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अदरवाइज कौन सी फोर्सेस होंगी, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो सबसे इनमें अगर मेल्टिंग पॉइंट हम बात करें, बैड कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, और
ये सॉलेबल होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, और सब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और लंडन फोर्सेस वाले नॉन पोलर सॉलिड्स का सबसे कम होगा। ठीक है, क्लियर। तो इसमें आ जाता है, इन सच सॉलिड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर मॉलिक्यूल्स एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय इधर बाई वीक वंडरवाल्स फोर्सेस, जिसमें और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वीक वंडरवाल फोर्सेस में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आ गई, लंडन फोर्सेस आ गई। तो दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, और दूसरे आ जाते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, और थर्ड वन इज इन हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। फर्स्ट वन इज नॉन मोलर मॉलिक्यूलर। इन सच मॉलिक्यूलर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, जहाँ फिर नोबल गैसेस के एटम्स भी हो सकते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, और इनके बीच में लंडन फोर्सेस होंगी। इसके कॉमन एग्जांपल जैसे आर्गॉन ले लो, नाइट्रोजन इन सॉलिड स्टेट, ऑक्सीजन इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड CO2 ले लो। हम सॉलिड्स की एग्जांपल्स लेनी है तो सॉलिड सबके साथ लगाना। सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस भी कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या आ जाएंगे, इनका गैसेस होती हैं रूम टेम्परेचर पे, और लिक्विड्स भी हो सकती हैं सम केसेस में, और सॉफ्ट होते हैं विद नो लस्टर, शाइन कोई नहीं होती। They have very low melting and boiling point. They are bad conductor of electricity. Next, polar molecular solids. Polar molecular solids कौन से होंगे, जिसमें constituents polar molecules होंगे, और forces होंगी dipole dipole forces, जहाँ दूसरा नाम है उसका Kiesel forces. Such molecules the constituents are polar, which are held together by dipole or Kiesel. Its common example HCl SO2 in solid state. Characteristics, they are gases at room temperature. Characteristics, they are also characteristics polar molecular solids के gases हो सकते हैं, liquid, they are also soft, they also have low melting but more than normal, they are also bad conductor of electricity. hydrogen bonded molecular solids क्या होते हैं, इस solids में constituents होते हैं, कंटेन करते हैं हाइड्रोजन एटम अटैच टू highly electronegative small atoms such as nitrogen, they are held together by hydrogen. Its common examples NH3, H2, ice, ice इसकी example आ सकती है, H2O in solid state, ice. Characteristics इसके, they are volatile liquids or solid, they are also soft, they have higher melting and boiling point than other type, they are poor conductor of electricity. ठीक है, बैटरी लैपटॉप बैटरी is low, so I have decided to close this lecture and we will proceed further in the next lecture. Thanks a lot for listening. Jai Hind.